Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है How to draw the Lewis dot structure of NO2-1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आने वाले हैं और भी नए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NO2-1 सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमें मिलेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p, 3। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 + 2 5, जो कि आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p, 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। तो ये दो के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं को जोड़ के हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें होगा, लिखेंगे हम यहाँ पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का एक एटम है तो हम रखेंगे 5, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 2 × 6, प्लस अब अगर माइनस चार्ज आता है तो ध्यान रखिएगा कि हमको ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे। अगर किसी भी ऐसा कोई आयन दिया जिसमें प्लस चार्ज है तो हम उसको टोटल इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो कि याद रखिएगा। तो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 12, 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 18। यही 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें शो करना है। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दूसरा टिप ये है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो कि लीस्ट इन नंबर हो। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो ये इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे, और ऑक्सीजन 2 है, इसको हम सराउंडिंग एटम मानेंगे। तो अब इसी आधार पे हम लगा लेते हैं इसको। नाइट्रोजन बीच में कर लिया और इसके दो तरफ 2 ऑक्सीजन रखेंगे हमने, और सबसे पहले हम एक एक बॉन्ड लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड। अब देखते हैं कितने, अब ये जो बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन लगेंगे इन्हें कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर बॉन्ड पेयर के? 4। तो अब हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 4। तो जो बचे अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये होंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमारे पास थे 18 - 4, तो कितने बचे हमारे पास? 14। ये हमारे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनका हम यूज करेंगे 2 तरीके से। पहले तो हम इससे लोन पेयर की तरह यूज करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसे काम नहीं बनता तब इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज हम करेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इनके 2 यूज है। पहला तो एज अ लोन पेयर और सेकंड यूज है एज अ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए पहले देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। अब सबसे पहले सराउंडिंग एटम के ऑक्टेट पूरे करने हैं तो सोलर ऑक्सीजन पे आ जाइए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इस ऑक्सीजन के पास, तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम दे देते 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इसका इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। दूसरा ऑक्सीजन पे आइए, 2 पहले से हैं, 6 और दे देते हैं। हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, 7 8 9 10 11 12। तो 14 में से लोन 14 जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है उसमें से 12 यूज कर लिए हमने, तो कितने बचे? 2। अब इन दोनों को हम रख देंगे नाइट्रोजन पर। तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो पूरी है, नाइट्रोजन की ऑक्टेट चेक करिए। 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन बस अभी भी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर के और 2 लोन पेयर के।
इसकी अपडेट कैसे पूरी की जाएगी? इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हटाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड लगेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब लोन पेयर से काम नहीं बना अपडेट पूरा होने में, तो डबल बॉन्ड की तरह या ट्रिपल बॉन्ड की तरह यूज करेंगे। अब देखिए, इस वाले ऑक्सीजन की अपडेट अभी भी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नाइट्रोजन की देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है और दोनों ऑक्सीजन की ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अभी हमें इसमें एक माइनस चार्ज भी पुट करना है, वो कहाँ लगेगा? तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड है तो उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन पे तो डबल बॉन्ड है 0, दूसरे वाले ऑक्सीजन पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम -1 का चार्ज लगा देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो हम फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया, वो कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सबसे पहले हमें डायग्राम बना लूं, जो अभी बनाया था हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसा हमने बना के रखा था रेडी। ठीक है, अब इसको मान ले, इस ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर, इस ऑक्सीजन को सेकंड नंबर और इस नाइट्रोजन को थर्ड नंबर का एटम। अब हर एक एटम के लिए सेपरेटली फॉर्मल चार्ज निकालेंगे और फिर देखेंगे किस पे चार्ज आ रहा है। तो अगर फॉर्मल चार्ज ऑन 1 कर ले फर्स्ट ऑक्सीजन पे, तो इसका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, लोन पेयर कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर के भी इलेक्ट्रॉन से 4 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 4 2 एंड 2, ये हो जाएगा 2 - 2 0। तो इस पर आ गया 1 नंबर पे 0 चार्ज, तो इस पे हम हटा दें, इस पे कोई 0 मतलब कोई चार्ज नहीं। अब फॉर्मल चार्ज ऑन 2 करें, एटम नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन नंबर 2, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 2 अपॉन में 2, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 2/2 इसमें आ जाएगा -1। तो देखिए ऑक्सीजन नंबर 2 पर आ रहा है हमारे पास -1 का फॉर्मल चार्ज, तो हम यहाँ पर -1 लिखते हैं, यही हमने अभी लिखा था। ये वैसे भी प्रूफ होता है, जब ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड है तो इसमें -1 चार्ज हो जाएगा, और फॉर्मूले में भी रखेंगे तो भी यही आंसर है हमारा। अब नाइट्रोजन भी चेक कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन 3। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने हमारे पास, 5। फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, 2। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6/2। अब देखिए 5 - 2 मतलब 3 और 3 - 3 हो जाएगा 0। तो नाइट्रोजन पे भी हमारे पास आ गया 0 चार्ज। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि जो 1 - चार्ज जो आयन में था वो ऑक्सीजन नंबर 2 पे आया, और यही हमारा कंफर्म लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि बिना फॉर्मल चार्ज के भी निकाल सकते हैं अगर हमको टिप्स याद रहे। अगर टिप्स भूल जाते हैं तो फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। तो पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, टिल देन बाय।